हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? तो आज फिर मैं हाजिर हूँ डिवाइन का मैसेज लेके। बार बार मेरी कनेक्टिविटी हट जा रही है और मैं बार बार वीडियो बना रही हूँ और मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि नहीं चाहता है कोई कि मैं मैसेज दूँ आप लोगों को, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, करती रहूँगी देने के लिए। तो बहुत दिनों तक मुझे भ्रम में रखा गया कि ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है, ऐसी दुनिया में ये चीज़ें चलती नहीं हैं, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ट्रू लव कुछ नहीं होता है, जिससे शादी हो जाए वही सब कुछ है, वही रिश्ता निभाओ। लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब ये समझ लो कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इस कनेक्शन में हूँ। मुझे भ्रमित किया गया, लेकिन एक अंदर से आवाज़ आती थी कि कोई एक है जो मेरे लिए बना है, जो मेरे जैसा ही है। तो कंफर्म हो गया मुझे कि हाँ, ये कनेक्शन सही होता है और दुनिया में ऐसे कनेक्शन होते हैं जो ट्विन फ्लेम जिनको कहते हैं या फिर सोलमेट कहते हैं। जब मेरे हाथ में फ़ोन आया तो मैं बेंगलोर में थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना पहला जो मोबाइल है वो सैमसंग का ही ख़रीदा था। तो मुझ पे नज़र रखी जाती थी कि मैं किससे बात कर रही हूँ और मतलब अभी तक मतलब उन लोगों को है ये डाउट कि मैं अपने अभी सोलमेट से मिल लूँगी या उनसे बात कर लूँगी। तो ये चीज़ें अभी भी चल रही मेरी लाइफ में। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोगों को कि हाँ, ये कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, कार्मिक कनेक्शन होता है, सोलमेट कनेक्शन होता है। तो सोलमेट कनेक्शन में क्या होता है कि जो आपका सोलमेट है, आपकी आत्मा का एक और अभिन्न अंग है जो आपके जैसा ही है। जैसे जुड़वा जो पिक्चर थी, जुड़वा पिक्चर में जो होता है वो सेम वैसा ही कनेक्शन होता है ये। जुड़वा लोग बोलते हैं उसको। तो वही चीज़ होती है सेम। एक उदास होता है, दूसरा दूसरे के ऊपर इफेक्ट होता है। एक अब मैं मैसेज दूंगी ही, कनेक्शन हट गया है फिर भी मैं दूंगी। तो ये चीज़ें होती हैं। हमें भ्रमित किया जाता है कि हम जान ना पाएँ कि कौन सा मेरा सोलमेट है और कौन सा मेरा ट्विन फ्लेम है। कार्मिक्स तो बहुत सारे ही होते हैं आपके आसपास। जो आपका बुरा करने वाले लोग होते हैं वो आपके कार्मिक्स ही होते हैं। आपकी चीज़ें डिस्ट्रॉय करने वाले, आपके प्यार से ना मिलने देने वाले लोग ही आपके कार्मिक होते हैं। तो वो माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार या आपके जान पहचान वाले या कुछ भी ससुराल वाले भी, कोई भी हो सकते हैं। तो मुझे पता है कि मेरा सोलमेट कौन है। मुझे नहीं पता है कि उसको पता है कि वो मेरा सोलमेट है या जो भी है। लेकिन हम बहुत सारे लोगों में एक एक क्वालिटी देखते हैं, अलग अलग देखते हैं और हम उनसे आकर्षित होते हैं। ये जान लो, ये बहुत ज़रूरी है। हमें किसी व्यक्ति में कोई चीज़ अच्छी लगती है, हमें किसी व्यक्ति में कोई चीज़ अच्छी लगती है। मुझे किसी की मतलब जैसे जैसे मेरा सोल पार्टनर है तो उसको किसी की लड़कियों की जो ऐसी भूरी आँखें होंगी, सफ़ेद आँखें होंगी, वो आकर्षित करेंगी। किसी दूसरी लड़की में उसको कुछ आकर्षित करेगा। मतलब टीचर से भी हो जाता है तो टीचर के गुण अच्छे लगते हैं, टीचर जैसी एक पर्सनालिटी उसको अच्छी आकर्षित करती है। तो वो सारे गुण आपके सोलमेट में होंगे। वो जितनी लोगों से आप आकर्षित हो रहे हो एक एक गुण के लिए, वो सारे गुण आपके उस पर्सन में होंगे जो आपकी एक जुड़वा लो है। तभी तो आप आकर्षित हो रहे हो। और हम ये सोचते हैं कि ये मेरा सोलमेट है, फिर उसका एक गुण देखा तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरा सोलमेट है। फिर किसी दूसरे में जो गुण मतलब हमारे सोलमेट में होगा उससे मैं आकर्षित होंगी तो वो लगता है कि नहीं। जब तक कि हमें
कंफर्म नहीं हो जाता कि ये हमारा सोलमेट है, तब तक हम बहुत से लोगों से आकर्षित होते रहते हैं। और फाइनली जब हम जान जाते हैं, जब हमें डिवाइन बता देते हैं कि भाई इधर उधर मत मत भटको, ये सारे गुण तुम्हारे अपने सोलमेट में होंगे, और तुम एक एक गुण के लिए जो लोगों से मतलब सोच रहे हो कि नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये सारे गुण तुम्हें एक ही व्यक्ति में मिल जाएंगे, वही तुम्हारा सोलमेट है। और दूसरी बात ये है कि सोलमेट की लाइफ में जो चल रहा होगा, वो जो कुछ कर रहा होगा, वो तुम्हारी लाइफ में भी चल रहा होगा, इफ़ेक्ट होता है। मतलब वहाँ ज़्यादा हो रहा होगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम हो रहा होगा। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि मेरे सोलमेट की लाइफ में जो चलता है वो मेरी लाइफ में भी होता है। तो पहले ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी कि ऐसा तो कोई रीज़न था नहीं कि ये वाली सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाए, और फिर क्यों हो रही है। फिर जब धीरे धीरे समझ में आया, जब मैंने वीडियो देखी, जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने जाना कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उधर उसकी लाइफ में वो चीज़ें चल रही हैं। तो मतलब हम तो बिना ही मतलब में दंडित हो रहे हैं ना, क्योंकि उसकी लाइफ में वो चीज़ें चल रही हैं, झेलना मुझे भी पड़ रहा है वही चीज़ें। तो ये चीज़ें सोच के और एनालाइज करके मुझे लगा कि ये डीप कनेक्शन बहुत ज़्यादा ही होता है। मतलब ये जुड़वा होती है, बिल्कुल एक रो रहा होता है, एक उदास हो रहा होता है, और दूसरा यहाँ पे जो मतलब इतनी दूर है, जो जानता भी नहीं है कि मतलब ये मेरा सोलमेट है, और उसकी वो उदास हो रहा है बिना वजह, और उसको कारण भी नहीं पता है कि क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें। जब मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती थी, जब मुझे नहीं पता था कि मैं इस कनेक्शन में हूँ, तो मुझे लगता था ये मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, इसका क्या रीज़न है। अभी तो सब कुछ नॉर्मल था और एकदम से ये चीज़ें क्यों होने लग गई। बहुत टाइम लगा मुझे ये, जब जब मैंने ये सब चीज़ें, मैं तो सोचती थी लेकिन मुझे समझ में कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। अब जब पता चला है कि मतलब मेरे सोलमेट की लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, इसलिए मेरी लाइफ में ये होंगी ही, तो मतलब ये इस कनेक्शन का मतलब मुझे तो बड़ा ही अजीब एक लगा कि मतलब एक बिना वजह परेशान हो रहा है, और मुझे पता भी नहीं है ये इस चीज़ का कि वो हम लोग कभी मिलेंगे भी, और सेम चीज़ें हो रही हैं दोनों की लाइफ में। वो भी भटक रहा है इधर उधर, और मैं भी भटक रही हूँ। मेरी लाइफ में जो कुछ सब कुछ बढ़िया सा चल रहा था, जो मैंने सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब चीज़ें होती ही नहीं हैं। क्यों नहीं होती हैं? इसीलिए तो नहीं होती हैं कि क्योंकि जब तक तुम पता नहीं कर पाओगे उस व्यक्ति के लिए, तो तुम्हारी लाइफ में अच्छा कैसे हो सकता है। जब तुम्हारे सोल की लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, तुम्हारे जो सोलमेट है उसकी लाइफ में जब उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं या कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है, तो मेरी लाइफ में अच्छा कैसे हो सकता है। मैं आज़ाद हूँ, मुझे अकेली रहती हूँ तो मतलब मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, जाती भी हूँ, आती भी हूँ, लेकिन फिर भी लगता है कि मतलब मैं जेल में हूँ, किसी की निगाह में हूँ। मैं बिना परमिशन के कहीं नहीं जा सकती, मुझे परमिशन लेनी होगी। यही सब चीज़ मेरे सोलमेट की लाइफ में चल रहा होता है। हमें नहीं पता है कि हम लोग मिलेंगे कभी, क्योंकि एक तो कोई पर्सन अगर मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है तो वो क्यों
किसी ऐसे पर्सन को पसंद करेगा जो उसके लायक ही ना हो। या फिर उन लोगों की कास्ट ही ऐसी हो कि जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है एक दूसरे से मिलना या कुछ। मुझे नहीं पता कि डिवाइन उनको क्या कभी बताएंगे भी कि मैं उनकी सोलमेट हूँ, जबकि डिवाइन मुझे बता दिया कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि ये जो यूट्यूब पे या मतलब उस पे जो दिखाए जाते हैं सोलमेट कनेक्शन ट्विन फ्लेम कार्मिक, ये सब बेकार है। तो पहले जब मैं नहीं जानती थी तो मुझे लगता था ये सब फालतू के पैसे कमाने की एक जरिया है, लोगों ने बना लिया है। जब मुझे खुद नहीं पता था कि मतलब मैं खुद इस कनेक्शन में हूँ तो मुझे भी बकवास लगते थे। थोड़ा देख के फिर वही टून वही सब कार में और ये रिलीज करो कार्मिकों को इनर वर्क करो ये सब करो। लेकिन मैं ना चाहते हुए भी मैंने इनर वर्क किया। मैंने इसलिए मतलब मेडिटेशन में गई कि मतलब परेशानियां बहुत थी, अजीब अजीब सी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही थी जिसका कोई मायने ही नहीं है। क्योंकि उधर उसकी लाइफ में वही चीज़ें हो रही थी तो इफ़ेक्ट मेरे ऊपर आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे पुराने जन्मों के कर्म हैं जिसकी वजह से मतलब लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं। तो पता नहीं अजीब सा ही था कुछ। मैं विश्वास नहीं करना चाहती थी कि ये चीज़ें होती हैं या मुझे पहले से ही इन सब चीज़ों से दूर रखा गया जानबूझकर। होती हैं ये सब चीज़ें, मुझे नहीं पता लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मैं बोल सकती हूँ कि होती हैं। ये कोई मेरा फितूर नहीं है क्योंकि मेरी लाइफ में वो चीज़ें हुई हैं जो मतलब दूर बैठा एक इंसान की लाइफ में हो रही हैं और उसका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर आ रहा है। वही वही चीज़ें वही सारी चीज़ें। तो फिर कैसे मान लूँ कि ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं तो अपना इनर वर्क कर रही हूँ, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता लेकिन बस मैसेज यही था कि ये चीज़ें होती हैं तो इन पे विश्वास करो। मैं नहीं करती थी तो मैंने इनर वर्क किया फिर छोड़ दिया। फिर वही कार्मिक लोग मुझे सताने लगे, मुझे दबाने लगे, मुझे पता नहीं अजीब सा ही बिहेव करते थे लोग बाग मेरे साथ। और मतलब मीम्स बनाते थे मेरे ऊपर, मेरी नकल उतारते थे और जाने क्या क्या बोल के चले जाते थे मुझसे, अब्यूज़ करते थे मेरे मुझे। ये मेरे कार्मिक हैं। तो कहते हैं कि जब तक हमारी लाइफ में सोलमेट नहीं आ जाता तो हमारी लाइफ बेकार ही रहती है, या मतलब हम लोगों को ये सब चीज़ें झेलनी ही पड़ती हैं। उधर उसको झेलनी पड़ेंगी जो मेरा सोलमेट है, इधर मैं झेल रही हूँ। शांति तभी आती है जब हम लोग मिल जाते हैं क्योंकि हम ही एक दूसरे के रक्षक होते हैं। अगर हमें अपनी लाइफ में सारी चीज़ें सही सलामत चाहिए तो हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। मैं कैसे बोल दूँ कि हम लोग कभी साथ आएंगे, हमारी लोग हम दोनों की लाइफ में कभी शांति होगी पीस होगा। क्योंकि उधर उसकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होगा तो इधर मुझे परेशानी होगी, मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ होगा उधर उसको परेशानी होगी। उसको वहाँ पे बेचैनी महसूस करेगा, वो उसको नींद नहीं आएगी, वो सोएगा नहीं। मैं यहाँ पे रोऊंगी वो उधर उदास होगा। मुझे नहीं पता कि मतलब आगे क्या होने वाला है या क्या होता है। अगर दोनों जान जाएं कि ये मेरा ट्विन फ्लेम या सोलमेट है तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है। और जब तक नहीं जान पाते हैं, जब तक झंडी रहती है ज़िंदगी, तो ज़िंदगी तब तक तो झंडी रहेगी लोगों की।
इनर वर्क तो दोनों को करना पड़ता है। मेरे अकेले इनर वर्क करने से क्या ही हो जाएगा, मैं तो कर ही रही हूँ। मुझे तो पता ही है कि कौन है मेरा सोलमेट। मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो हो ही नहीं सकता मेरा सोलमेट। लेकिन जब बार बार वही चीज़ें होने लगी हैं, और जब खुद ही डिवाइन ने बताया कि भाई ये तुम्हारा है, तो फिर क्या ही कर सकती हूँ। तो ये जो झूठ नहीं है, ये जो लोग जो नहीं होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में, वो नहीं मानते ये चीज़ें। और जो होते हैं तो उनको लोग मानने नहीं देते हैं कि ये सब समाज के लिए खराब है या कुछ भी है। लेकिन अगर भगवान ने जो बनाए हैं तो फिर उसको कौन ही मिटा सकता है। मैं कैसे बता दूं समाज को कि मतलब जो चीज़ उधर हो रही है मेरे साथ भी हो रही है बिना वजह। तो समाज फालतू में ही टांग अड़ाती है इन सब चीज़ों में। समाज तो वैसे भी इतनी कुरीतियाँ हैं और मतलब विषैलापन फैला हुआ है, तो उनको तो तुम साफ नहीं करते हो। अगर कोई किसी का सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या कुछ है, तो उसमें तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। वही है कि जो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको प्यार क्या ही समझ में आएगा। उन्होंने तो उस ज़माने में तो लोगों ने जब राधा कृष्ण का हुआ होगा और वो लोग मिलते होंगे या डांस करते होंगे सखियों के साथ में, इसका मतलब वो लोग ज़्यादा अवेयर थे इन सब चीज़ों में, वो लोग ज़्यादा जानते थे ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में, तभी तो उनके माँ बाप ने कभी हो हल्ला नहीं किया। आज तो पूरा समाज ही मतलब एकजुट हो गया, मतलब उन लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब पहले के लोग ज़्यादा समझदार थे, अभी नार्सिसिस्ट ज़्यादा हो गए हैं। पता नहीं, जो भी है मैं कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा खुल के कुछ बोलती हूँ तो समाज वैसे भी उसी व्यक्ति को डंडा लेके मारने के लिए दौड़ते हैं, या उन्हीं को भला बुरा बोलने लगते हैं जो मतलब सही बात बोलता है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैंने वो बताया बस। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप मानो या ना मानो। जो होते हैं वो होते हैं, उनकी ज़िंदगी में रोड़ा अटकाने वाले भी बहुत लोग होते हैं। मैंने अपना इनर वर्क किया, पहले नहीं पता था कि कौन मेरा सोलमेट है कौन क्या है। इनर वर्क करने के बाद ही, जब आप अपने सारे कार्मिकों से अलग हो जाते हो, तब बताया जाता है कि ये तुम्हारा सोलमेट है। पहले तुम्हें बस एहसास होता है कि कोई है। यही आज का मैसेज था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।